Hello students. So in this video we will talk about triangular law of vector addition which is a subtopic of the chapter vectors. तो जैसे कि हमें पता है कि first of all what is a vector quantity? Vector quantity is something that has both the magnitude as well as direction. अब स्केलर्स को अगर आपको ऐड करना है इट इज वेरी इजी, इसको तो बस मैग्नीट्यूड ही होता है, तो आपको अगर स्केलर क्वांटिटी ऐड करना है तो आप बस एल्जेब्रिकली उसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो अगर आपको ऐड करना है तो यू विल जस्ट डू 2 + 3 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, तो जब भी हम वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हम सिंपल एल्जेब्रिकली उसको ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर को यूजुअली हम लोग जियोमेट्रिकल सम करते हैं। तो ये जो जियोमेट्रिकल सम करने के कुछ प्रोसेसेस है, यूजुअली 3 प्रोसेस है। triangular law of vector addition, second was parallelogram law of vector addition, and the final one is polygonal law of vector addition. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ही बात करेंगे। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज वन ऑफ द वेक्टर एडिशंस लॉ। जब हम लोग वेक्टर एडिशंस लॉज के बारे में बात करते हैं तो दो चीजों के बारे में हमें हमेशा याद रखना होगा कि कभी भी हम लोग एक स्केलर के साथ एक वेक्टर को ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब हम वेक्टर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर्स की जो नेचर है दैट मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फोर्स है सम F1, आप उसको कुछ सेकेंडरी फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, आप उसे किसी वेलोसिटी या मोमेंटम के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो जो वेक्टर्स के साथ आप ऐड कर रहे हो, एडिशन लॉ यूज कर रहे हो, दैट वेक्टर्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। तो वेक्टर एडिशंस, as I told you before, it is a geometrical sum of 2 or more vectors. Now coming to the statement of triangular law of vector addition. तो वेक्टर एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलते हैं हम लोगों को कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है जो एक ट्रायंगल की दो साइड्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल will give you the magnitude as well as the direction of the resultant vector. For example, हमारे पास दो वेक्टर्स है, one is A and another is B. So A and B are representing two sides of a triangle. Then the third side, that means this, in the opposite direction will give you the resultant vector, that is R. तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? that R is equal to A plus B. इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला और याद रखना होगा कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो its magnitude goes like this: a square plus b square plus 2ab of cos theta. Whereas what is theta? Theta is the angle between the two vectors a and b. So this is everything you need to know about triangular law of vector addition.